नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिनों से लोगों की एक फरमाइश आ रही थी कि सर हम जो सोनी का पैनल होता है उसमें हम अगर पैनल ख़राब हो जाए तो पैनल कैसे रिप्लेस करें। क्योंकि सोनी में अगर पैनल ख़राब हो गया, उसकी डिस्प्ले ख़राब हो गई, तो हम आसानी से डिस्प्ले नहीं बदल सकते। क्योंकि सोनी का जो काम है वह अजीब टाइप का है। अजीब टाइप से यानी वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता रहता है जिससे टेक्नीशियनों को परेशानी आए। हालांकि सुविधा भी बहुत मिलती है उसमें, लेकिन जो 5 टाइम ब्लिंकिंग का जो फार्मूला उसने दिया है कि अगर आपने 5 टाइम ब्लिंकिंग अगर उसमें आ रही है तो वह किसका संकेत है कि उसका पैनल बीसीसी या पैनल में के स्केलर में प्रॉब्लम है। उसका जो ईप्रोम है वह सही तरीके से कनेक्ट नहीं है या उसका एलवीडीएस कनेक्ट नहीं है। मतलब वो पूरा ये मान लीजिए मदरबोर्ड से स्टार्ट होकर और पैनल तक का फॉल्ट क्रिएट करता है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें कब आ जाती है, जब हमें अगर ऐसा लगे हमें कि हम किसी भी सोनी का अगर कोई सा भी सेट है उसमें अगर हम पैनल रिप्लेस करते हैं, पैनल को बदलते हैं, तो हमें बहुत उलझन आएगी। और वो उलझन क्या आती है कि हमसे वो सेट चालू नहीं होगा। उसके लिए आज ये हमारा वीडियो है। हमें अब करना क्या होगा, जैसे मान लीजिए किसी भी सोनी के सेट में डिस्प्ले क्रैक हो गई, डिस्प्ले ख़राब हो गई और अब हमें नई डिस्प्ले डालना है। तो आज जो हम आपको एक आसान तरीका बताएंगे, उससे अच्छा तरीका आपने कभी नहीं देखा होगा और कहीं नहीं देखा होगा। एक साधारण सा फार्मूला आप उपयोग कीजिए। जैसे कि जो हमारा स्केलर बोर्ड होता है पुराना वाला, सोनी का ये पुराना स्केलर है। इस पुराने स्केलर में से हम ये जो आईसी रहती है, ईप्रोम आईसी होती है, इस आईसी को हम निकाल लें। क्या करें कि पुराना जो हमारा ख़राब पैनल है उसका जो स्केलर है, उसके स्केलर में से हम ये आईसी निकाल लें। क्यों, ख़राब तो हमारा पैनल हुआ है, ये थोड़ी ख़राब हुआ है, क्योंकि ये प्रोग्रामेबल आईसी होती है और पूरे पैनल को यही आईसी ऑपरेट करती है। जैसे मदरबोर्ड में आपने देखा कि वहाँ मेमोरी आईसी होती है, इसी तरह इस बोर्ड की ये पूरे फंक्शन की इसमें ये मेमोरी आईसी होती है, जिससे हमारा ये टीकॉन चालू होता है और टीकॉन सारे पैनल को ऑपरेट करता है। इसी तरह इस ईप्रोम आईसी को आप निकाल लें। ये ईप्रोम आईसी का डाटा शीट आपको पता होना चाहिए। तो आइए इसका डाटा शीट देखते हैं हम कि इस ईप्रोम को निकालने पर हमें क्या करना पड़ेगी। एक छोटा सा काम है, अगर आपने वो कर लिया तो ये मानिए कि आपने कोई भी सोनी का सेट आ जाए उसमें आप ये 5 टाइम की जो ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम है वह भी दूर कर सकते हैं। साथ में आप किसी भी सोनी के सेट में आसानी से दूसरा डिस्प्ले लगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, एक सर्किट के अनुसार ये हमको यहाँ से इसको निकाल लेना है। जैसे इसको निकालेंगे, अब इसको लगाना कहाँ है, आइए हम बताते हैं आपको। ये हमने इस आईसी को निकाल लिया। ये हमने अब डायग्राम के द्वारा आपको समझाएंगे। ये इसका नंबर होता है 24C32। ये 8 पिन की आईसी होती है
पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, पिन नंबर 4, पिन नंबर 5, पिन नंबर 6, पिन नंबर 7, पिन नंबर 8। एक को हमने यहाँ क्यों माना कि जहाँ भी बिंदु होता है या इस टाइप का जो कट होता है उसके नीचे वाला यहाँ से 1 नंबर हम गिनते हैं, ऐसा सभी लोग बताते हैं। जैसे कि हमारा ये यहाँ बिंदु है ये, तो इसका पिन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ जाएंगे हम। तो इस तरह हमने इसको निकाला और इसका डाटा शीट हमने निकाल लिया और ये आईसी हमने ड्रॉ की। अब हमें करना क्या है कि हमको मदरबोर्ड से 3.3 वोल्ट लेकर आना है और 3.3 वोल्ट हमें पिन नंबर 1 पर, पिन नंबर 3 पर और पिन नंबर 8 पर हमें क्या देना है, 3.3 वोल्ट। देखिए सर्किट के अनुसार 3.3 वोल्ट हमको कहाँ देना है, पिन नंबर 1 पर, पिन नंबर 3 पर और पिन नंबर 8 पर। तो ये तो हुआ इस आईसी का वीसीसी। अब ग्राउंड की जब बात आती है तो पिन नंबर 2 और पिन नंबर 4 इसका ग्राउंड हो रहता है, जैसा कि आप सर्किट में ये देख रहे हैं, पिन नंबर 2 और पिन नंबर 4 ग्राउंड हो गया। अब ये कनेक्शन तो हमारे इसके सप्लाई के हुए कि पहला काम क्या किया हमने कि पिन नंबर 1 और पिन नंबर 3 और पिन नंबर 8 आप देख रहे हैं ये तो हुआ हमारा बीसीसी। अब बीसीसी कब पता लगेगा, जब इसमें ग्राउंड लगेगा। तो ग्राउंड हो गया हमारा पिन नंबर 2 और पिन नंबर 4, ये हमने कर दिया ग्राउंड। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना दोस्तों। अब इसके बाद इसका पिन नंबर 5 और पिन नंबर 6 ये दोनों हमारे काम के पुर्जे हैं। तो पिन नंबर जो 5 है उस पर हमारा SDA यानी ये देख रहे हैं आप पिन नंबर 3, मदरबोर्ड का पिन नंबर 3 राइट हैंड से पिन नंबर 3 पर हमारा SDA होता है, जो एक नॉर्मल लो वैल्यू की रेजिस्टेंस से पिन नंबर 5 पे लगा होता है। और पिन नंबर 6 वह भी एक नॉर्मल रेजिस्टेंस से SCL यानी ये पिन नंबर 2 से हमारा कनेक्ट हो जाएगा। बस इतना सा काम है। अगर ये रेजिस्टेंस भी आप नहीं लगा सके और डायरेक्ट भी देंगे तो भी काम चलेगा। अब इसी के साथ इसके अच्छे रिजल्ट के लिए हमें 3.3 से 10K का रेजिस्टेंस पिन नंबर 6 पर और 10K का रेजिस्टेंस पिन नंबर 5 पर लगा देना है। अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा देंगे तो रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। बस इतना सा कनेक्शन हमें 24C32 जो आईसी होती है, EEPROM आईसी, ये देख रहे हैं आप, इस पे हमें करना है। मात्र ये कनेक्शन हमको करना है, कहाँ करना है, पिन नंबर 3 और पिन नंबर 2। पिन नंबर 2 है इसका SCL और पिन नंबर 3 है इसकी SDA। इन दोनों को हमको वायर यहाँ से लेकर पिन नंबर 5 और पिन नंबर 6 पर लगाना है। साथ में BCC हमें 1 नंबर और 3 नंबर और 8 नंबर पर BCC दे देना है। पिन नंबर 2 और 4 ग्राउंड कर देना है। हो गया आपका काम। अब आप ये हमको मदरबोर्ड पर ही इस आईसी को लगा देना है, यहीं ज़रा सा इसमें से कनेक्शन कर देना है। पिन नंबर 2 से SCL दे देना है, पिन नंबर 3 पर SDA देना है। अब पिन नंबर जो 2 से हम जाएंगे वो पिन नंबर 6 पर दे देना है और पिन नंबर 3 जो होगी वो पिन नंबर 5 को दे देना है और 3 पिन को हमें बोल्ट दे देना है, 1 नंबर, 3 नंबर और 8 नंबर। तो इसको BCC मिल गई, साथ में 2 और 4 को ग्राउंड कर देना। ये हमारा टोटल खात्मा सोनी का जो पैनल हम किस तरह लगाएं, ये हमारा फंडा टोटल ख़त्म हुआ। आ गई ना आपके बात समझ में दोस्तों? अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना
कि पैनल बीसीसी आईडी कैसे चेंज करें, इसमें सॉफ्टवेयर कैसे होगा, आवश्यकता ही नहीं है। आप देख रहे हैं हम ऐसे ऐसे फार्मूला लेके आएंगे आपके लिए कि आपको ज़रूरत ही नहीं लगी। अब इस आईसी में आप कहाँ सॉफ्टवेयर करने बैठेंगे साहब, सॉफ्टवेयर मिलेगा कहाँ से, सॉफ्टवेयर सही है कि नहीं है। इसका ओरिजिनल आईसी आप यहाँ लगाइए, पिन नंबर 2 पर SCL, पिन नंबर 3 पर SDA, कनेक्शन उठा के सीधे 5 नंबर पर लगाइए SDA और 6 नंबर पर लगा दीजिए SCL, और पिन नंबर 1, पिन नंबर 3 और पिन नंबर 8 पर दे दीजिए VCC 3.3, 2 और 4 को कर दीजिए ग्राउंड। हो गया आपका काम। ये सर्किट आप हमेशा अपने पास रखना, क्योंकि आपको ये काम आएगा। और ये आईसी कहाँ से नई लगाना हमको, हाँ नई लगाना। अगर नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम में जाएंगे आप, फिर आपको सॉफ्टवेयर करना पड़ेगी। आपको तो पुराना जो हमारा स्केलर निकले, कौन सा, जो हमारा पैनल फूट गया है, ख़राब हो गया है, क्रैक हो गया है, शॉर्ट हो गया है, ओपन हो गया, जो भी हो गया, पैनल की अगर प्रॉब्लम आती है तो स्केलर से आप EEPROM IC निकालिए। इस EEPROM IC को आप यहीं रख दीजिए और कनेक्शन कर दीजिए इस तरह। तो आपके जो 5 टाइम ब्लिंकिंग का जो प्रॉब्लम आता है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब आप कोई सा भी पैनल इसमें डालेंगे 5 टाइम ब्लिंकिंग में अब आपका सेट नहीं जाएगा। ये था आज का हमारा सोनी का वीडियो। साथ में हम आपको एक टिप्स और देते हैं। एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सोनी के सेट में आती है कि VCC का नहीं होना, 12 वोल्ट नहीं मिलती। तो VCC 12 वोल्ट कैसे हम उसको अवेलेबल करवाएं, ताकि हमें VCC 12 वोल्ट हम कैसे अवेलेबल करवाएं ताकि हमें पैनल VCC 12 वोल्ट मिल सके। तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है, आइए देखते हैं। ये बहुत काम का मॉड्यूल है दोस्तों, ये मॉड्यूल बहुत काम का है, क्योंकि इस मॉड्यूल का नाम है गोल्ड 61 EG। गोल्ड 61 EG ये हमें हमेशा हमारे पास रखना चाहिए। तो इसमें हम जैसे 19 वोल्ट देंगे, एक इनपुट को हम ग्राउंड करेंगे, क्या करेंगे, 19 वोल्ट इसमें देंगे, इनपुट को हम ग्राउंड करेंगे, और जो इसका 5 नंबर का शॉर्ट करने का जो पॉइंट रहता है उसको शॉर्ट करेंगे, 3.3 को शॉर्ट करेंगे, 2.5 को शॉर्ट करेंगे। इन तीनों को हम शॉर्ट करेंगे। साथ में हम यहाँ से इस टर्मिनल से जो चित्र में दिखाया गया है, यहाँ से इस पॉइंट पर जो हमारा कैपेसिटर का पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम 103 रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो ये मान लीजिए आप कि यहाँ हमें ऑटोमेटिक फिक्स 12 वोल्ट प्राप्त होंगे, जो हमारे पैनल VCC के लिए काम में आएंगे। अब पैनल VCC से जो हमारे 12 वोल्ट जाते हैं वहाँ लगा दीजिए। जैसे ही पल्स मिलेगी IC से ऑन होगा, वैसे ही ये PNP ट्रांजिस्टर द्वारा 12 वोल्ट हमें पैनल पर प्राप्त हो जाएंगे। ये था हमारा आज का सेशन कि पैनल की आईडी कैसे चेंज करें और पैनल VCC को किस तरह हम कंप्लीट करें। एक साधारण तरीका हमने आपको बताया, क्योंकि उस 19 वोल्ट से हमें 12 वोल्ट बनते हैं और 12 वोल्ट एक ट्रांजिस्टर में इन होकर 12 ही आउट होते हैं। साथ में उधर से पल्स मिलती है उसकी बेस को, जब वो शॉर्ट करता है और 12 वोल्ट हमें VCC के लिए निकालता है। तो 12 वोल्ट कंप्लीट हमने ये बना लिए, उठा के वहाँ लगा देंगे। जैसी पल्स मिलेगी उसका बेस शॉर्ट होगा तो आराम से आपको 12 वोल्ट हमें आउटपुट पर देखने को मिलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे का वीडियो आपके लिए हम और बनाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो के साथ एंजॉय कीजिए, अपना अनुभव बढ़ाइए और अपने आप को अपग्रेड करिए।
मैं यही चाहता हूं कि मेरे CRT भाई हमेशा अपग्रेड रहें, नए नए टिप्स उनको मैं लेकर आऊं और वो मुझे आशीर्वाद देते रहें। नमस्कार दोस्तों।